मैंने कई दिन एक एक विद्वान पंडित जी से प्रश्न किया कि महाराज यूं बताओ, कर्म ज्ञान में है का ज्ञान में? कर्म ज्ञान में है का ज्ञान में? जी। तो उसने तो बताया ज्ञान में, लेकिन हमारे पंडित जी ने जो है ना इस कविता में कर्म को पाप कर्म बताया। कर्म करना ही पाप है, क्योंकि ऐसा तो गीता में भी लिखा है कि हे अर्जुन, कोई भी कर्म हो वो दोष युक्त है, बिना दोष का कोई कर्म नहीं। यज्ञ करोगे उसमें भी दोष है, लेकिन क्या था कि वो था कर्मकांडी, जो यज्ञ और दान और तप और जितना भी पुरुषार्थ है वो विहित कर्म है। और विहित कर्म ज्ञान के साधन है, ना कि ज्ञान रूप। ज्ञान प्राप्ति के साधन है, ठीक है। क्योंकि इन कर्मों के द्वारा अंतःकरण पवित्र होकर के ज्ञान का अधिकारी बनता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं हो जाएगा, पंडित जी ने जो है ना एक एक बात इशारे के रूप में वो बता रखी है जो हमारे समझने की जरूरत है जी। कुछ तो हमारे भाई जो है ना, ये गायक लोग भी ऐसा विचार नहीं करते। पंडित जी ने एक पद्मावत में कविता बना रखी, गा रखी है। चंद्रदत्त की आज्ञा लेकर फिर भगवान मनाया, और चाल पड़ा रणबीर रात ने कर काबू में काया। रात का अर्थ मतलब अज्ञान में। रात कहते हैं ज्ञान, तमोगुण को, अंधेरे को। हाँ, अंधकार हो गया, अज्ञान हो गया जी। और ज्ञान कहते हैं प्रकाश को, सतोगुण को। तो चंद्रमा ने प्रकाश, दत्त माने देने वाला, चंद्र दत्त की प्रकाश देने वाले परमपिता परमात्मा की यानी ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले। क्योंकि गीता में भी ऐसा लिखा है कि हे अर्जुन, सुमृति और ज्ञान और अपोन मेरे ही द्वारा होता है। ठीक है। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना इस टेक में यह बात इसलिए लगा दी कि सब कुछ देनिया परमात्मा। और 5-5 का वर्णन इन दोनों कलियों में कई जगह कर दिया। दूसरी कली में तो खास करके 5-5 का वर्णन कर दिया, लेकिन आखिरी की जो कली पंडित जी ने उपसंहार की जो कली बनाई उसमें क्या वर्णन किया उसको समझने की जरूरत है जी। लेकिन ये बिना समझे सोचे 5 खड़े चुपचाप और लड़का हथिया गबड़ गया, सब ऐसा ही गाते हैं जी हैं जी। भाई 5 कौन से चुप करोगे, 5 विषय चुप करोगे तो संसार रुक जाएगा। हाँ ठीक है बात। 5 तत्व चुप करोगे तो संसार रुक जाएगा। ठीक है, उत्पत्ति खत्म हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। 5 प्राणा में बंद करोगे तो फिर ये मनुष्य मरेगा। हाँ, तो भी जीव रहे नहीं, शरीर नहीं है क्या जी। 5 कौन से चुप करोगे, विचार करो जी। 5 नहीं है। अंतःकरण के 4 भाग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार जी। मिथ्या अहंकार का नाश होकर के और सत्य अहंकार ईश्वर का स्वरूप जी, यानी ईश्वर स्वरूप भी है। और बुद्धि ज्ञान को ग्रहण करने वाली, और
कल्पित जो जीव है ना, मन को हो जीव को हो, ये एक का चीज है। मन को हो जीव को हो, एक का बात है जी। क्योंकि पंडित जी ने दर्शावन में कोई कमी नहीं रखी। इंद्री मन मर मन बुद्धि में भाई जड़े जीव का बादशाह। हाँ जी। यानी मन और जीव एक का बात है, एक के ही दो रूप है। हाँ जी। क्योंकि मन जो है वो रचना में नहीं है, इस जीव का एक विकल्प है। हाँ कि मन आप एक अपना साथी भी चाहिए बात जी। मैं तो हूं और मेरा वो मेरा मन है। हाँ तो आड़ जो है ना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अहंकार समाप्त होकर के मिथ्या अहंकार और सत्य चेतन रह जाता है, ईश्वर स्वरूप रह जाता है जी। और चारों के चारों शांत हो जाते हैं। क्योंकि सतोगुण प्रकाशमय है, रजोगुण चंचलता में है, रजोगुण और तमोगुण का लेश मात्र नहीं। रजोगुण अंश मात्र है क्रिया करने के लिए जी। नहीं तो प्रधान जो है ना वो सतोगुण सार। ठीक है। चार खड़े चुपचाप, वो लड़का हद से आगे बढ़ गया और एक शीशे का रंग में देख के देखे फर्क गात का कट गया और 10 डंडे लगे कमंद के पकड़ के ऊपर चढ़ गया। यानी 10 इंद्रियों को जो है ना अपने कंट्रोल में रखना, अपनी मुट्ठी में रखना, कोई इच्छा न्यारी ना। पंडित जी की बातें वो हैं, इस कविता में पंडित जी ने वो ज्ञान का वर्णन किया है जो बहुत सूक्ष्म ज्ञान है जी। उसका समझना बहुत कठिन है। और इस कविता में जो पंडित जी ने यह कविता बनाई, ये मनुष्य विषय सुख मान के परिश्रम उठा लेता है जी। इसमें चार कलियों में चारों बातों का न्यारा न्यारा वर्णन कर दिया जी। कि कर्म कैसे करता है और कर्म से क्या फल मिले। इसमें पहली कली में तो यूं बता दिया कि कर्म से क्या हुआ। ठीक है। पहली कली में यह बात बताई है कि कर्म से हुआ क्या। ये मनुष्य विषय सुख मान के परिश्रम उठा लेता है जी। इंद्रियों के बस में होकर। अपनी इंद्रियों के जो पंडित जी ने उन्हें बताई थी ना भाई 10 डंडे लगे कमंद का पकड़ के ऊपर चढ़ गया। यानी जब तक 10 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता जी, जब तक जो है ना ज्ञान का अधिकारी नहीं बनेगा, नहीं है। ठीक है बात। अंतःकरण पवित्र नहीं होगा जी। और ना ये प्राण के द्वारा जो है ना योग में भी, क्योंकि दो मारे गए सांख्य योग और कर्म योग। कर्म योग में भी और सांख्य योग में भी जब तक 10 इंद्रिय इसके कंट्रोल में ना होंगी, इसके बस में ना होंगी, दोनों जगह फैल है। ठीक। इंद्रियों के बस में होकर कर्म का करे नहीं टाला, ऐसा है ना जी। गजब की बात बताई पंडित जी ने, यानी बहुत गहरी बात है, इससे गहरी और कोई बात नहीं। इंद्रियों के बस में होकर कर्म का करे नहीं टाला और चित्र होकर यानी ये मनुष्य शरीर लोक 84 योनियों में सर्वश्रेष्ठ और औरों को तो स्वाभाविक ज्ञान और इसको निमित्त ज्ञान भी। हाँ बिल्कुल। और बुद्धि औरों कहते हैं स्वाभाविक बुद्धि और इसकी बुद्धि निमित्त बुद्धि। दूसरों से सुन करके, दूसरों से पूछ करके, दूसरों का संग करके और क्रिया करके और ज्ञान प्राप्त करता है जी। लेकिन आड़ क्या पंडित जी ने बताया, गजब कर दिया।
वो बात बता दी कि तेरी मूर्खताई का कोई ठिकाना नहीं। तू था तो चतुर, लेकिन भाई उसको मूर्ख कहा जाएगा जो पंडित जी कह रहे हैं। भाई मैं नहीं कह रहा, हाँ, ठीक है। पंडित जी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चतुर हो के विरुद्ध कर्म, विरुद्ध करना मूर्खता ही है ना। बिल्कुल। चतुर होकर के विरुद्ध कर्म करना महामूर्खता ही हो। चतुर हो के विरुद्ध कर्म करता फिरे मतवाला, और एक बार कर्म करके देखे आत्मा से बांधा पाला, यानी आत्मा से विरोध कर लिया। पाड़ा बांधन का मतलब विरोधाभास कर लिया, विपरीत भाव कर लिया। बिल्कुल। आत्मा जो चाहता है, आत्मा निर्लेप माया मल से परे अकथनीय अनर्वचनीय, उसका कोई वर्णन नहीं है। ठीक है। क्योंकि वेद और श्रुति और स्मृति और उपनिषद और ब्रह्म के सूत्र भी नेति नेति कह करके रख जाते हैं, पूरा वर्णन नहीं करता। ठीक है। क्योंकि पूरा वर्णन कोई जानता ही नहीं। हाँ, बस असली बात तो यह है जी। असली बात यह है कि पूरा वर्णन कोई कर सकता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। पूरा जाने ना, और पूरा जाने बिना वर्णन कहाँ से करेगा। तो एक बार कर्म करके आत्मा से बांधा पाला, और फिर एक बार तो यो शरीर मिलाया था, मनुष्य बनाया था, जीव हाँ जी बनाया था। लेकिन फिर क्या हुआ, दोबारा बुरे कर्म करने से दूसरी बार जन्म लिया। यानी खोटे कर्म करने से ही इस संसार में जन्म और मृत्यु का चक्कर बनता है जी। यानी ये भ्रांति खड़ी होती है नहीं, लेकिन भ्रांति होती है, महसूस करता है, प्रतीति है, स्थिति नहीं है। ठीक है। प्रतीत होता है ऐसा कि मैं जन्म लेता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं दो कार्य करता हूँ, कर्म करता हूँ, मैं भोगता हूँ, और मेरे बीमारी लग गई, दुख सुख हो गया, कुछ भी नहीं है। पंडित जी की वो बातें बता रखी हैं कि कर्म करना ही तेरा पाप है। इस कली के द्वारा ये सिद्ध करता है पंडित जी कि कर्म करना ही पाप है। फिर क्या करना पुण्य है? बुरा कर्म करने इसे दूसरी बार जन्म लिया, और आत्म तत्व जानने की इच्छा का ना लेश किया जी। भाई असली तो यो था जी कि केवल अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, यो शरीर मेरा है कि नहीं है, मैंने जन्म लिया है कि नहीं लिया है। ज्ञान विज्ञान तरपते आत्मा जी, यह रचना विज्ञान है और अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान है। आत्म तत्व जानने की इच्छा का ना लेश किया जी, और आत्मा निरादर करके यानी विषयों के तरफ भाग करके, विषयों के बस हो करके, और आत्मा का निरादर कर दिया जी। पंडित जी ने वो बात बता रखी जो यो कर रहा है, जो इसके साथ बीत रहा है। इस कविता में पंडित जी ने वो ज्ञान कथ रखा है जी, जो बहुत सूक्ष्म ज्ञान। आत्मा निरादर करके ज्ञान में ना ध्यान दिया जी, क्रिया में ख्याल नदान करे। भाई आड़ पंडित जी ने गजब कर दिया, यानी यूं बताया कि आड़त ने कर्म करना शुरू कर दिया जी। किसने कराया कर्म, किसने शुरू किया? गजब। अगर मन नहीं खड़ा करता तो कर्म नहीं बनता ना जी। क्रिया में ख्याल नदान करे, मन कर्म बना लेता है। मन से कर्म बने। संसार के जितने भी ये भोग, इनमें आनंद महसूस करना और दुख को भी सुख मान लेना, और संतान से उम्मीद लगाना, ये मेरी सेवा करेगा, मेरे को सुख देगा, ऐसी भावना ये मन के द्वारा ये कर्म खड़ा किया जी। ये मन के द्वारा खड़ा किया। दो तरह के कर्म है, विहित और
यानी गीता में भगवान ने अर्जुन के प्रति उपदेश करते आना यूं बताया कि हे अर्जुन, कर्म और अकर्म और विक्रम, विक्रम का तो जिक्र छोड़ देती, वो उसका तो जिक्र के कहना है कि, लेकिन कर्म और अकर्म की बात तेरे को बताता हूं, ध्यान दे कर सुन। कर्म क्या है और अकर्म क्या है जी। जितना जो कुछ भी किया जाता है, जो ईश्वर के अर्थ किया जाए, उसको कहते हैं अकर्म। और जो अपने लिए किया जाता है उसको कहते हैं कर्म। और जो अपने लिए किया जाता है ना, वो पापमय है। ठीक है। क्रिया में ख्याल नदान करे, मन कर्म बना लेता है। ये मनुष्य विषय सुख मान कर परिश्रम उठा लेता है जी। और फिर दूसरी कली में यूं बताते हैं पंडित जी कि होया क्या फिर भाई, इस मन ने कर्म बनाया तो उससे होया क्या। कर्म से शरीर बनया, कर्म से शरीर बनया जी। कर्म से शरीर बनया, बंधन ही का कारण पाया। पहले करे वैसे मन को बस में करना चाहे। हाँ जी। कैसे होगा, पहले मन कैसे बस में होगा, फिर कर्मों को बस में करके मन को फिर उन कर्मों में लाया। जब तक अज्ञानता से उपाधि करता बेकूफ, उपाधि 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 उपाधि, यो करूंगा वो करूंगा, यूं हो जाएगा, यूं ले आऊंगा, यूं बताऊंगा, यूं इतना दान करूंगा, इतने हवन करूंगा, इतने यज्ञ करूंगा, फलाना करूंगा ढकड़ा, यानी उपाधि 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 इतना लंबा कर लेता है कि इसका अंत हो ना, इतना भ्रमित हो जाता है। और आत्मा से कहो, अपने स्वरूप से कहो, परमात्मा से कहो, इतना बेमुख हो जाता है, इतना दूर हो जाता है कि उससे मिलना और उसको जानना बहुत कठिन हो जाता है। पहाड़ पर चढ़ जाए, पहाड़ को लाग जाए, कूद जाए, लेकिन ये कठिन हो जाता है। ठीक है बात। लोहे के चने चबाने आसान हो जाए, लेकिन अपने स्वरूप को जानना इतना भारी हो जाता है, इतना कठिन हो जाता है। जब तक अज्ञानता से उपाधि करता बेकूफ जी, और हर में प्रीति रखता नहीं, भाई फिर क्या करे। उत्तर प्रश्न है पंडित जी के जी। गजब भाई, ये आड़ फिर क्या करे भाई, अगर उपाधि ना करे तो क्या करे। आड़े यूं बताता है कि इतना क्या करना चाहिए था, तू कर क्या बैठा। पंडित जी की वो बातें हैं जो समझण की। हर में प्रीति रखता नहीं, मनुष्य जीव आत्म स्वरूप, आत्म स्वरूप जी। यानी इसकी ये तीन उपाधि है, दो उपाधि और एक असलियत। मनुष्य उपाधि जी, यानी कल्पना किया हुआ, और जीव भी कल्पना किया हुआ है। हाँ जी। और आत्म स्वरूप असलियत, यानी दो उपाधि छोड़ करके और तीसरे इसका अपना असलियत है जी। हर में प्रीति रखता नहीं, मनुष्य जीव आत्म स्वरूप जी। और बंधन से नहीं छूटता, इतना अंधेरा और छाया धूप है जी। इतने मैं फलाना सू, मैंने जन्म लिया था, मैं मरूंगा, इतने बंधन से छूट नहीं छूटा जी। हाँ ठीक है बात। मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं दान करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये छाया और धूप है। अंधेरा कदे तो सोग आ जा, कदे हरस हो जाए। हाँ जी। माड़ी सी सुख मिल जाए तो फूल जाए है, और माड़ा सा गमी आपते दूसरा सुकड़ जाए, न्यू है जी। लेकिन इनसे ऊपर उठना जी। पंडित जी गजब की बातें बता रहे हैं, समझने की बातें हैं। बंधन से नहीं छूटता, इतने अंधेरा और छाया धूप जी। इतने यो अंधेरा और छाया धूप है, सुकड़ना फूलना हर्ष और सोग है जी।
और अविद्या है। मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ, और मैं कर्म करने वाला हूँ, मैं कर्म करके योग बनाना बढ़ूंगा, ढकड़ा बढ़ जाएगा। इतना बंधन छूट नहीं सकता। जी। कहूँ आगे शोभा पिछाण के, बहुत गजब की बातें हैं, समझने की जरूरत है भाई। ये जो है ना, विद्वानों की बात करता हूं मैं। ये आत्मा ने अपना क्या रूप बना लिया, किस लिए बन गया ये रूप, किस कारण से बन गया, वो कारण बताता है जी। इस नयन में, वो कारण बताता है। कहूँ आगे शोभा पिछाण के, लिंग मथुन शोभा लेता। जी। लिंग कहते हैं सूक्ष्म शरीर को। भगवान शिव की जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और इंद्र और दक्ष आदि आदि और ऋषि मुनि जो लोकपाल हुए, उन सब की जो है ना शतुल रूप में पूजा होती है जी। लेकिन भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा होती है। हाँ जी। क्यों? उसकी वजह क्या है कि सब जो है ना, भगवान ब्रह्मा के तो 5 मुख थे। ब्रह्मा भगवान के 5 मुख थे जी। 5 मुखों से सोचना संसार के कार्य करते। एक मुख को भगवान शिव ने त्रिशूल से काट दिया जी। आदि शक्ति माता ने, तो 4 रह गए। ब्रह्मा के 4 मुख हैं, यानी चौतरफा फैलाव है। और भगवान विष्णु ने नाना अवतार लिए, और अंदर भी नाना रूप बनाते हैं। हाँ जी। उनमें भी सामर्थ्य है जी। लेकिन एक भगवान शिव जो है ना, वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा रहते हैं। वो ना जन्म लेते दोबारा, ना रूप बदलते दोबारा अपना, ना अपने स्वरूप को किसी परिवर्तन में नहीं रहते। वो ज्यों के त्यों रहते हैं जी। और इस शतुल शरीर का त्याग, यानी इसको न मान करके केवल सूक्ष्म में रहते हैं। जी। आड़ जो पंडित जी बता रहे हैं ना, कहूँ आगे शोभा पिछाण के, लिंग मथुन शोभा लेता है। जी। यानी इस शरीर को विषयों का एक भोगने का साधन समझ रखा है। ठीक है। और कैसा साधन समझ रखा है कि परिपक्व स्वभाव जो बदली ना हो। जी। कोई बदलने वाला माई का लाल नहीं, ऐसा स्वभाव परिपक्व हो रहा है। फिर तीसरी कली में यूं बताता है कि इस मथुन कारण से क्या हो सकता है, इसका क्या हालात होती है इसकी। मैथुन कारण हाथ पैर वाणी कर्म करती रहे जी। और मैथुन कारण नासिका नेत्र कर्ण भरती रहे। मैथुन कारण गोदा सपरस जीवाकार सरती रहे। हाथ पैर मुख से पूजन आश्रित यो था। हाँ जी। 3 लाइनों में यूं बताया जो योग कर रहा है। हाँ जी। और इन 3 लाइनों में यूं बताओगा कि असलियत क्या थी, करना क्या था ये जी। हाथ पैर मुख से पूजा, नासिका से योग कर्म, और कर्ण से सतोगुण की वाणी, नेत्रों से हया शर्म, और गोदा से मल त्याग वायु, सपर से हो दूर भरम। दूर भरम। वो बातें बता रखी हैं 3 लाइनों में, तो वो बात बताए जो यो कर रहा है, और 3 लाइनों में वो बात बताई जो इसने करनी चाहिए, करना चाहिए। हाँ जी। ठीक है। लेकिन उनको कर नहीं रहा। गोदा से मल त्याग वायु सपर से हो दूर भरम। जी। और ये लिंग आत्म स्वरूप पहचान के इसी लिंग को
जिसको भोग का साधन समझ रखा था, यानी भाई वो तो भोगन खातिर बनाया है। जी। लिंग आत्म स्वरूप पहचान के मुक्ति पद पा लेता है, सब बंधनों से छूट जाता है। मुक्ति कहते हैं सब बंधनों से छुटकारा। जी जी। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं कि असलियत क्या है और नकलियत क्या है जी। दोनों असली और नकली दिखा रखे। हाँ, वो साक्षात कर दिए जी। हाँ, सामने कर दिए कि ये नकली है और यो असली। ठीक है बात। गजब करके जा रहे हैं। और फिर चौथी कली में क्या बताता है पंडित जी कि किस वजह से यो हालात होया और कितना क्या क्या हो रहा है। महाभ्रम होता जिनके जी, विषय धन की चाट लगे और स्त्री पुरुष के जन्म के संग आंट लगे। हाँ, स्त्री पुरुष जन्म के संग हृदय ऊपर आंट लगे। स्त्री पुरुष के जन्म के संग हृदय ऊपर आंट लगे। हाँ जी, गांठ लगे। और मथुन क्या? विषय भोग करता जिन, विषय भोग करता रहे, करता जितना आठ ऊपर गांठ लगे। जी। विषय भोग करने इसे वासना की खास कही और न्यारी न्यारी ग्रंथि, ये कितनी ग्रंथि बन जाती है। देखो पंडित जी का वर्णन देखो जी, जो प्रत्यक्ष देख के बता रहा है। और वो तो देख रहा होगा जब तक बताया। सही बात है जी। वर्णन तो जब कर सके जब देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। न्यारी न्यारी ग्रंथि हृदय में और भूल से प्रकाश कही। भूल के इनका नाम प्रकाश, यानी भाई ये तो रोशनी दिखाओ। हाँ जी। भूल के प्रकाश कही और मन और इंद्रियों में देखे मोह की पैदाश कही। मन और इंद्री केवल मोह उत्पन्न करती है जी। मोह की पैदाश कही कह लक्ष्मी चंद स्वरूप बखान के ये मोह सभी को सता लेता है। ये मनुष्य विषय सुख मान के और परिश्रम उठा लेता है जी। पंडित जी ने इस कविता में असलियत ये बता रखा है कि कर्म करने और न करने में कितना अंतर है। कौन से कर्म करने के हैं और कौन से कर्म त्यागण के हैं। ठीक है जी बात। अच्छी तरह से समझ कर खोल करके बताया पंडित जी ने, कति न्यारा न्यारा करके। हाँ जी। पहले कली में यूं बता दिया, समझने की जरूरत थी कि पहले कली में यूं बता दिया इंद्रियों के वश में होकर। हाँ जी हाँ जी। यानी यो आत्मा जो है ना इंद्रियों का संग करके और कर्ता बनता है। इंद्रियों के वश में होकर कर्म का करे नहीं डाला जी। और चतुर होकर के, चतुर उसे कहते हैं जिसको सब प्रकार से संपन्नता हो बुद्धि में समझने की। हाँ, पूरा ज्ञान हो जिसको, पूरा जिसको ज्ञान हो जी। यानी जो चाहे सो कर सकता हो जी। पूरी सामर्थ्य जिसके अंदर हो उसको संपन्न चतुर कहते हैं जी। चतुर होकर विरुद्ध कर्म करता फिरे मतवाला, मतवाला होकर के जी। यानी मतवाला उसे कहते हैं जो यानी नशा कर ले वे और गलतान हो जाए। हाँ, उसे कहते हैं ना मतवाला जी। बिल्कुल। दो तरह के मतवाले होते हैं, एक तो ईश्वर विरही मतवाला होता है, वो दूसरा मारे गए और यो संसार का भी इतना ही गलतान करे है। हाँ जी। इतना ही नशा है। वो एक फिल्म में देखा था हमने, वो राजकुमार से, और राजकुमार ने वो बांधना चाहे हैं, एक लड़की नौजवान लड़की उसके पास भेजे है लेकिन वो उसके काबू में नहीं आता, उसके वशीभूत नहीं होता वो जी।
जब अमरीश पुरी कहे से फिर कि भाई जो स्वभाव के बस में ना आया, हाँ उसको शराब के बस में करो। हाँ ठीक है। तो स्वभाव और शराब मत वाला बना देते हैं। हाँ जी। ये विषय जितने हैं इनका जो शौक है, ये ऐसा नशा है, ये स्वभाव है। हाँ जी। शराब तो पहले स्वभाव का नशा होता है, और हमारे सबके स्वभाव का नशा है जी। चित्र हो के विरुद्ध कर्म करता फिरे मतवाला, और एक बार कर्म करके आत्मा से बांधा पाला। जी। यानी आत्मा से दुराव बना लिया, इसका आत्मा का मार्ग न्यारा, जीव बनकर अपने आप को जीव मान करके अपना साथी मन बना करके और इसका न्यारा मार्ग बना लिया जी। क्योंकि आत्मा एक करता है, निर्लेप है, शंकर का दुखी है, लेकिन जीव जो है ना करता बनकर दुखी। हाँ जी। और पापों का भागी बनता है जी। और जन्मता मरता रहता है। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है ना, ज्ञान में ना जन्म है ना मृत्यु है। जन्म ना होया तो मरेगा कड़ी दिन, ठीक है। और जीव है ही नहीं, कल्पित है। पंडित जी ने जो है ना एक एक बात इसी निर्णय करके दिखा रखी है जी अपनी कविताओं के द्वारा। ये पहले भी कविता करवाई थी। हाँ जी। हाँ जी। कि कल्पना मरे तक वो है जिसका कल्पित नाम। हाँ जी। हाँ जी। और भाई करेगा वो है जिसके हाथ कमा काम। हाँ जी। इसके हाथ कमा तो काम तो है, अगर यो पराधीन ना हो तो। पराधीन होकर के जो है ना यो गुलाम बन गया, जबकि सब क्या है का मालिक। ठीक है। शास्त्र में जितने भी कर्म हैं उनको विहित कर्म कहते हैं, और वो केवल अंतःकरण को पवित्र करने के लिए होते हैं जी। और अंतःकरण जब पवित्र हो जाता है, शांत हो जाता है, तो ज्ञान का अधिकारी हो जाता है जी। और उसमें फिर स्वतः स्वाभाविक ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान कहीं से लाया नहीं जाता जी। किसी के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता, मोल साधन के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जाता। ज्ञानो स्वरूप ही है। हाँ जी। हाँ जी। जैसे सफेद कपड़ा अगर मैल में काला हो जाए और उसको धोना साबुन लगा कर न धोए, तो साबुन लगाने का मतलब यो नहीं होता कि कपड़े ने सफेद बना होगा। जी 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 जी। मैल ने काट देगा, सफेद तो कपड़ा है ही। हाँ जी। ठीक है बात। इसी प्रकार इसका अंतःकरण जब पवित्र हो जाएगा सब प्रकार से, तो यो ज्ञान का अधिकार होकर के इसने अपना प्रतिबिंब दिख जाएगा और अपना स्वरूप जान करके, और यो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और कर्म के बंधन से ऊपर उठ जाएगा जी। इस कविता में पंडित जी ने 2 कलियों में तो यूं बता रखा है कि कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, और कर्म करने से तेरा क्या हाल हो गया। और तीसरी कली में यूं बता रखा है कि उन कर्मों से भी नीचे जा करके तू भोग में कितना परिवर्तित हो गया। जी। करना था के और उन्हीं इंद्रियों के द्वारा क्या करना था और उन्हीं इंद्रियों के द्वारा तू क्या कर रहा है। ये पंडित जी ने 3 लाइनों में तो यूं दिखाया कि इन इंद्रियों को तू आड़े इस्तेमाल कर रहा है, करनी चाहिए थी आड़े। हाँ जी। बहुत गजब की बातें बता रहे थे जी। तो भाई इस प्रकार से जो है ना